नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं रॉकी और आज मैं आपको बताऊंगा बुक के काम में कैसे काम होता है। बुक वाला खेल खेलते हैं बुक। तो मुझे नहीं पता ज़्यादा कैसे खेलते हैं, लेकिन किसी मित्र ने मुझे बताया था व्हाट्सएप पर किस तरीके से खेला जाता है। तो उसमें कैसे पता चल जाता है कौन सा पत्ता अंदर है कौन सा बाहर है, तो मैं बता रहा हूँ। चलो, ये गत्ते के कार्ड हैं, प्लास्टिक के कार्ड में भी हो जाएगा। तो इसमें कितनी मिक्स कर लो, कितनी फेंट लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब उसमें कुछ इस तरीके से खेलते हैं, इस तरीके से। तो इसमें मैं बता दूंगा आपको पहले ही कि कौन सा पत्ता कौन से नंबर पे आएगा, ठीक है। अब जैसे अंदर का पत्ता ही बता सकते हैं, बाहर का ही बता सकते हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ। चलो, बाहर का पत्ता बताता हूँ। 7 नंबर पे 4 नंबर आएगा, 7वें पत्ते पे 4 नंबर आएगा, ठीक है। देखो, चेक करते हैं। 7वें नंबर पे 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये देखिए 7 नंबर पे 4 आ गया। तो इस तरीके से अगर बुक खेलते हैं तो इसमें मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से मुझे पता चल जाता है, ठीक है। अभी जैसे मैं बताऊँ आपको, 3 नंबर पे 10 नंबर बाहर आएगा। तीसरे पत्ते पे 10 नंबर बाहर आएगा। देखिए 1 2 ये 3 आ गया, 10 नंबर बाहर। इसी प्रकार मैं सारे पत्ते बताते जाऊंगा, ठीक है आपको। अब जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, चौथे नंबर पे बादशाह आएगा अंदर, किंग। और ये कोई भराव का काम नहीं, इसमें कोई भी काम नहीं है, ये सिर्फ मार्किंग का काम है। और इसमें मार्किंग किस तरीके से की जाती है पूरा बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूँ आपको, क्या बताने वाला था मैं आपको, बादशाह बताने वाला था। 4th नंबर पे अंदर आएगा, चौथे नंबर पे बादशाह, किंग। देखो 1 2, चलो ये तो आ गया, लेकिन 4 वाला भी मैं बता रहा हूँ आपको, 4 पे ही आएगा। ये 3 और ये 4, ठीक है, ये 4 पे आ गया। अभी जैसे मैं आपको बताऊँ, 4th नंबर पे 1 का अंदर आएगा, चौथे नंबर पे 1 का अंदर। देखिए 1 बाहर भी बता सकता हूँ, अंदर भी बता सकता हूँ। 2 3 4, 4 पे 1 का है अंदर, ठीक है। जितने पे चाहो उतने पे बता सकता हूँ मैं आपको सारी चीज़ें। तो देखिए मैं बताता हूँ आपको, 5वें नंबर पे सत्ता बाहर आएगा, 5वें नंबर पे सत्ता बाहर की ओर। ये देखिए 1 2 3 4 और ये 5। देखिए 5 पे सत्ता बाहर है। इसी प्रकार और मैं बता देता हूँ आपको, किंग आएगा बाहर तीसरे नंबर पे, 1 2 3, ये किंग आ गया बाहर तीसरे नंबर पे। ऐसे ही मैं कितने ही पत्ते आपको बता सकता हूँ, जितने आप चाहोगे उतने बता सकता हूँ, ठीक है। तो और बताऊँ मैं आपको, चलो और बता देता हूँ। तो मैं बता रहा हूँ आपको, चौथे नंबर पे गुलाम अंदर आएगा, चौथे नंबर पे गुलाम अंदर की ओर। ये देखिए 1 2 3 और ये गुलाम अंदर आ गया। इस तरीके सारे के सारे पत्ते मैं बता सकता हूँ आपको, 7 तक 10 तक 15 तक, जितने चाहोगे उतने आपको, ठीक है। तो मैं किस तरीके से बताया मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिए। अब तो इसमें कोई भी कारीगरी नहीं है, ये तो बस मार्किंग का कमाल है। मार्किंग भी बड़े अच्छे से लगानी पड़ती है। चलो, तो इसमें क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से ऐसे फैला देते हैं, ठीक है, पत्ते। अभी आपको इसमें मार्किंग कहाँ पर लगानी होती है ये मैं बता रहा हूँ। अब जैसे बता रहा हूँ मैं, तीसरे नंबर पे मैं सारे के सारे पत्ते बता सकता हूँ ये कौन सा है, ठीक है। शुरू से ही देख लो कौन सा है। पहला 8 नंबर है, ये देखिए। दूसरा 7 नंबर है, ये देखिए, ठीक है। और ये 9 है, 9 नंबर, ये देखिए 9, ठीक है। इस तरीके से सारे पत्ते बता सकता हूँ। ये अपना 4 नंबर है, ये 4 है, ठीक है। तो अब मैं बता रहा हूँ किस तरीके से मार्किंग करनी है और कहाँ पर करनी है। तो ये गड्डी को ध्यान से देखिए, गत्ते की है, प्लास्टिक में भी हो सकता है बड़े आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये कार्ड है, कोई भी कार्ड ले लो, ये कार्ड है, ठीक है। अगर इसमें बीच में कहीं मार्किंग करते हम, तो जब इस तरीके से ऐसे करेंगे तो बीच में पत्ता नहीं दिखेगा। तो जब यहाँ पर मार्किंग करेंगे तो इसके नीचे वाला नहीं दिखेगा। चलो पहला दिख जाएगा, लेकिन पहला दिखने से काम नहीं बनेगा ना आपका।
तो किस तरीके से दिखता है, इसके बीच में नहीं लगाना है आपको, तो लगाना कहाँ पर है, किनारे पर लगाना है आपको, किनारे पर। ठीक है, ये देखिए, ये इसमें आपको कहीं भी नज़र नहीं आएगा जब तक मैं नहीं बताऊंगा आपको। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक किनारे पर लगाया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आपको दिखे तो बहुत हल्का सा होता है किनारे पे। ठीक है, जैसा किनारा होता है उसी तरीके से मार्किंग की जाती है। इसमें वाइट कलर से की है मैंने, ब्लेड से, जो शेविंग करते हैं ना वो वाली ब्लेड से। तो इस तरीके से चीटिंग की जाती है। अब देखो किनारे पे लगाने से क्या फ़ायदा होता है कि इस तरीके से सारे किनारे आपको दिख रहे हैं। ठीक है, देखो किनारे तो यहाँ पर दिख रहे हैं, पूरे पूरे दिख रहे हैं ना, किनारे पूरे एंड तक किनारे किनारे दिख रहे हैं। इनके अंदर लगाएंगे मार्किंग तो नहीं दिखेगा बिल्कुल। ठीक है, अब यहीं से किनारे पे जैसे मैं बताऊँ, सारे बता सकते हैं, लेकिन पहले से काम नहीं बनेगा। या तो तीसरा बताओ, चौथा बताओ, पांचवा बताओ, इस तरीके से मार्किंग का काम होता है। ठीक है, तो चलो अब मैं बताऊँ कितने तक बताऊँ, बताओ आप बताओ कितने तक बताना है। ठीक है, उतने भी आएगा। चलो मैं आपको बताता हूँ 10वें नंबर पे क्या है। ठीक है, देखो किनारे होते हैं जी, किनारे, इसमें कुछ भी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, बस मार्किंग का काम है। 10 नंबर पे बता सकते हैं किस तरीके से। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 है, ये 9 है और ये 10 है। ठीक है, 10वें नंबर पे भैया तिग्गी है 3 नंबर। ठीक है, 3 नंबर 10वें नंबर पे देखिए, एक बीच में आ जाएगी वो अलग बात है। 10वें नंबर पर भी 3 नंबर आएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये देखिए 10 नंबर पे आ गई। इसी तरीके से सारे के सारे पत्ते बता सकते हैं। तीसरे नंबर पर फिर तिग्गी बार है, 1 2, ये तिग्गी बाहर देखिए। ठीक है, इस तरीके से दूसरे नंबर पर भी तिग्गी अंदर है। जैसे तिग्गी की बात कर रहे हैं, चारों तिग्गी के बारे में, तो चारों तिग्गी कहाँ जाएंगी, ये दूसरे नंबर पे अंदर आएगी। देखिए 1, ये 2, सॉरी गलती हो गई, थोड़ा मार्किंग में मिस्टेक हो गई। ठीक है, इसमें दूसरे नंबर पे तिग्गी फिर से आएगी। देखिए 1 2, मार्किंग में मिस्टेक नहीं करना, आपको याद करने पड़ेंगे। पता चलता है कभी कभी मार्किंग करने के बाद खुद ही भूल जाते हैं मार्किंग का काम। तो मैं बता रहा था कि बुक के काम में चीटिंग किस तरीके से की जाती है, तो कैसे आप बच सकते हो। ठीक है, कुल मिला के आप जुआ खेलते हो तो आप कैसे भी नहीं बच पाओगे। जुआ एक खेल है, खेल, तो खेल की में तैयारी करते हैं तो आप जीत जाओगे, सीधी बात है। कोई भी गेम की अगर तैयारी करते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे मेरी बात सुन लो, 1 मिनट के लिए बोर नहीं होना। कोई भी जैसे खेल है, जैसे हम बिना तैयारी के अगर किसी पहलवान से लड़ते हैं, कुश्ती खेलते हैं, तो आप जीत जाओगे क्या। इसी प्रकार भी ये भी एक खेल होता है, तो खेल की भी तैयारी करनी पड़ती है। जो तैयारी करके खेलता है वो फिर जुआ नहीं खेलता, जुआ नहीं होता है, वो बिजनेस होता है। ठीक है, तो जो भी कार्ड डालता है, वहाँ पर बुक लगाता है, तो वो ही जीतेगा 100%। ठीक है, तो मैंने बता दिया आपको काम, फिर से बता देता हूँ आपको, एक और पत्ता बताता हूँ। चलो 5वें नंबर पे 4 नंबर आएगा, 5वें नंबर पे 4 नंबर बाहर की ओर। देखिए 1 2 3 4 5 आ गया बाहर। तो इसमें कहाँ पर है इसमें मार्किंग, ये देखो एक किनारे पर, बहुत बारीक होते हैं, बहुत ही, जब तक आपको पता नहीं होगा तब तक आप पहचान नहीं पाओगे। ठीक है, ये तो हो गया गत्ते का काम। अब किसी भाई ने बताया था प्लास्टिक कार्ड में जो वाइट बॉर्डर होता है साइड में, उस पर किस तरीके से मार्किंग करते हैं और किस तरीके से उसमें चीटिंग करते हैं लोग, वो भी नॉलेज चाहते हैं। तो देखते रहिए वीडियो, मैं बताऊंगा अगली वीडियो में प्लास्टिक की गड्डी में मार्किंग कैसे करते हैं और किस तरीके से होता है। तो ठीक है फ्रेंड, बुक के काम में इस तरीके से होता है ना, ऐसे ही खेलते हैं, कुछ इस तरीके से फेंट वेंट लगा लेते हैं, फुर्री लगा देते हैं। ठीक है, और कुछ इस तरीके से ऐसे करके ऐसे करते हैं। और कैसे खेलते हैं, कभी कभी क्या करते हैं, एक पत्ता पहले फेंक देते हैं। ठीक है, एक पत्ता बाहर कर दिया, अब सारे के सारे पत्ते, कोई भी पत्ता कहीं भी लगा सकता है। इस तरीके से बुक खेलते हैं ना भाई। अगर कोई मिस्टेक है तो मुझे बता देना किस तरीके से बुक खेलते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।